धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष परम पूज्य योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज की बोलिए, छत्तीसगढ़ महतारी की। माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, लेकिन एक दीपक जलाना कब मना है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की धमतरी में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के इस महाआयोजन में उपस्थित छत्तीसगढ़ प्रदेश के धमतरी जिले के सभी पदाधिकारी कार्यकर्तागण, सभी का मैं सादर अभिनंदन करता हूं कि जिस विषम मौसम में लोग घर से बाहर निकलने की कल्पना नहीं करते, वहां पर आपने एक इतिहास रच के रख दिया है। और क्या प्रमाण देखना है किसी को, एक विचारधारा की जब फलती फूलती है तो क्या वह विचारधारा की उस इच्छा शक्ति का प्रभाव प्रकृति को भी अपने अनुरूप ढालने पर विवश कर देता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश संभावनाओं का प्रदेश कहा जाता है। आज से नहीं, ऐतिहासिक रूप से चाहे किसी भी युग की पुस्तकों को खंगाल लो, छत्तीसगढ़ की नदियों का, छत्तीसगढ़ की पर्वतों का और छत्तीसगढ़ के लोगों का, ऋषियों मुनियों का वर्णन आपको मिलेगा, जो यह बताता है कि छत्तीसगढ़ ऐतिहासिक धरती है। छत्तीसगढ़ कोई सामान्य धरा नहीं, यहां हमारे ऋषियों मुनियों ने तपस्याएं की हैं। यहां पर भगवान राम को यहां से गुजरना पड़ा, उनके चरण कमल यहां। इन राजनेताओं की क्या मजाल कि छत्तीसगढ़ को पतन के मार्ग पर ले जाएंगे। प्रकृति फिर से उठ खड़ी हुई है भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के रूप में। हजारों हजार, जो लाखों लाख भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के सदस्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के हर जिले में लोगों के बीच जा रहे हैं, उनके बीच परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं, वह सहज नहीं है। आने वाले समय में देखिए कि इसका परिणाम कितना बड़ा आपको दिखाई देगा। कुछ लोग कहते हैं, कुछ पार्टी वाले कहते हैं कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने छत्तीसगढ़ में किया क्या है। हमें बताने की आवश्यकता नहीं, अगर वह नहीं जानता तो या तो वह छत्तीसगढ़ में रहता नहीं होगा, और अगर छत्तीसगढ़ में रहता है तब भी कहता है कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने क्या किया, तो निश्चित मानिए कि आंख बंद करके रह रहा होगा, आंखों का अंधा होगा। क्योंकि आज 10 वर्षों के अंतराल में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने इस छत्तीसगढ़ को, जो छत्तीसगढ़ आज भी नशे से परेशान है, ऐसे छत्तीसगढ़ को 10 वर्षों में 2 लाख से अधिक लोगों को नशा मुक्त किया है, अपनी पार्टी से जोड़ा है, अपनी विचारधारा से जोड़ा है। ऐसे तो हमारे संपर्क में आने वाले भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ता वह पारस है कि जिनके संपर्क में जो आ जाता है वह भी सोना बन जाता है, चाहे कोई भी लोहा हो। हमारे संपर्क में आने वालों को तो नित नए समय जीवन परिवर्तन की, जीवन में उत्थान की संभावना मिलती है, उसको प्रेरणा मिलती है। अभी मेरे पार्टी के कार्यकर्ता एक लिस्ट दिखा रहे थे, उन्होंने कहा कि भैया अभी 15 दिन के भीतर इस भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की आम सभा का हम लोग प्रचार करने गए थे, और इस 15 दिन के भीतर, वैसे तो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की सदस्यता का अभियान हर दिन चल रहा है पूरे प्रदेश में, लेकिन अभी केवल 15 दिन के भीतर हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी क्षेत्र में इस कार्यक्रम के प्रचार के लिए गए थे, जिस गांव में गए वहां पर लोगों ने पार्टी को जाना, इतना प्रभावित हुए कि यहां पर आने के लिए तो कहा ही, साथ में कहा भाइयों हम आपकी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं,
और 18,000 से अधिक लोगों ने केवल 15 दिन के भीतर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। आप वो सूची जाकर के देख सकते हैं। हमारे पार्टी के संस्थापक संचालक योगीराज शिव शक्तिपुत्र जी महाराज का संपूर्ण जीवन साधना में, त्याग में, धर्म में, कर्म में, समाज के लिए हितकारी जीवन शैली वाला है। और ऐसे ही त्याग में ईश्वर के द्वारा, ऐसे ही पुरुषार्थ में ईश्वर के द्वारा भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन किया गया और ऐसे शक्ति साधक, धर्म योद्धा, राजनीतिक तैयार किए गए जो जहां चले जाते हैं वहीं पर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की विचारधारा को स्थापित करके आते हैं। आजादी के बाद चाहे भाजपा की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, आप सभी देखिए हमारे बीच में बच्चे भी बैठे हैं, महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं और बड़े बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं। ये पार्टियां सभी के हित की बात करती हैं, लेकिन इनकी कार्यप्रणाली ऐसी होती है कि बच्चा भी परेशान, बूढ़ा भी परेशान, महिला भी परेशान और युवा भी परेशान। सबका हित एक साथ करने वाली है ये भाजपा और कांग्रेस पार्टियां। कितनी भी कल्याण की बात कर ले, कितनी भी योजनाएं बना ले, लेकिन याद करो 2018 का वह साल जब यह कांग्रेस पार्टी ही थी और जिसने पूरे छत्तीसगढ़ को नशा मुक्त करने का, शराब बंदी करने की घोषणा निकाली थी। याद होगा आप सबको। हम सभी को लगा कि चलो जब भाजपा की सरकार थी तब तो वह भी यही बात करती थी, लेकिन कर ना पाई। हमने देखा था भाजपा के कार्यकाल में कि किस तरह जो युवा नौकरी चाकरी करने के लायक भी थे उनको शराब पिला करके इतना बेबस, मजबूर और कमजोर कर दिया कि जो रोजगार करते थे वो भी बेचारे घर में बैठ गए। कई लोगों के घर बन जाते हैं। तो हमें लगा कि चलो कांग्रेस पार्टी आई है, कम से कम नशा मुक्ति का काम तो करेगी। हमारी पार्टी के द्वारा तो कई वर्षों से किया जा रहा और लोग हमारी पार्टी से जुड़ने के लिए कहे चाहे ना कहे, लेकिन हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि हर घर में सुख शांति की स्थापना हो, सभी का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। हम जाति भेद, छुआछूत, ऊंच नीच किसी को सबको भुला करके केवल नशा मुक्त करने का प्रयास करते हैं। हम मानते हैं कि जिस घर में नशा मुक्ति होगी उस घर में रोजगार भी मिलेगा, उस घर में सुख शांति की स्थापना भी होगी, उस घर में आर्थिक उन्नति भी अपने आप होती चली जाएगी। हमारा विश्वास है कि कांग्रेस भी ऐसे करेगी, लेकिन भूपेश बघेल की सरकार, लानत ऐसी सरकार पर जिसने विश्वास दिलाया, क्योंकि वह जानती है कि छत्तीसगढ़ को हमेशा पिछड़ा प्रदेश कहते हैं। पता नहीं कि पिछड़ा प्रदेश, बोले पिछड़ा प्रदेश है, हम आगे ले जा रहे हैं। 75 साल हो गए, कब तक आगे ले जाते रहोगे? कितना आगे ले जाओगे? भाइयों बहनों, ये सरकारें आपको, आपके प्रदेश को आगे ले जाने के नाम पर आपको इतना लूट रही है कि अपना तो धन कुबेर जैसा खजाना बढ़ के आगे बढ़ती चली जा रही है और आपके प्रदेश को पीछे ढकेलती चली जा रही है। भाजपा से बिछड़ करके छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार ने नशा बेचने का काम किया। आदिवासियों को नशा बनाने के लिए छूट दी, टैक्स में छूट दे दी कि जाओ अपने अपने घरों में बनाओ। गांव-गांव में गाड़ियों में सरकारी ठेके के द्वारा नशा बिकवाया और आज भी अपने मुंह पर स्वयं थूकने का कार्य कर रही, कह रहे हैं कि जो हमने कहा था उसको भी हम सही करेंगे। इनका विश्वास मत मानना, ये आपको बर्बाद करके छोड़ेंगे। और हम गर्व के साथ कहते हैं कि हमारी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की छोटी सी भी यदि सभा होती है तो वहां हमारी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी, कार्यकर्ता, पदाधिकारी होते हैं वो स्वयं नशा मुक्त का जीवन जीते हैं और वो जहां रहते हैं पार्टी के द्वारा नशा मुक्ति का कार्य कर रहे हैं। हम यह खुले मंचों से घोषणा भी करते हैं कि जिस दिन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को जन समर्थन मिलेगा, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिस दिन सत्ता में आएगी, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा, उस दिन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को पूर्णतः नशा मुक्त घोषित करेगी, बढ़ चढ़कर कार्य करेगी। हम तो यहां तक कहते हैं कि तुम नशा छोड़ दो, हम तुम्हें कुछ ना कुछ प्रदान करेंगे जिससे तुम्हारा भला हो।
हम कहते हैं तुम अगर नशे का धंधा करते हो, नशे की दुकान है, तुम्हें लगता है कि हमारा दुकान बंद हो जाएगा तो क्या होगा, तुम्हें सरकार ठेके देती है, तुम्हें सरकार अपंग बनाती है, तुम्हें सरकार पैसा देती है और कहती है कि नशा बेचो, जाओ लोगों को पिलाओ। हम कहते हैं यदि तुम नशे का धंधा करते हो और उसको बंद करते हो तो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी तुम्हें नई रोजगार की व्यवस्था भी करेगी, जिससे तुम सम्मान का जीवन जियोगे। भाइयों बहनों, सरकार ने किसानों के लिए ऋण माफी की बात की थी, घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए, किसान आज रो रहा है। हम तो कहते हैं कि वह किसान, छत्तीसगढ़ की धरती कृषि प्रधान धरती है, इतनी महत्वपूर्ण धरती है, हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। यदि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, यहाँ का चावल देश विदेश में निर्यात होता है, तो क्यों सरकारें किसान से जुड़े हर संसाधन को क्यों ऋण मुक्त नहीं कर देती, क्यों उसको संसाधन को क्यों सब कुछ उपलब्ध नहीं कराती। हम तो कहते हैं कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी यहाँ के हर किसानों को, चाहे खाद हो, चाहे बीज हो, चाहे कृषि का कोई भी उपकरण हो, सब कुछ निःशुल्क प्रदान करेगी और बीज रोपने के साथ साथ फसल के उत्पादन के बाद भी उसको बेचने खरीदने का काम सरकार, हमारी सरकार अपने हाथों में लेगी। किसान को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। महिलाओं की बात हो, बच्चों की बात हो, रोजगार की बात हो, सरकार फेल है, हर काम में फेल है। आवास योजना के लिए केंद्र सरकार ने पैसे उपलब्ध कराए थे, पूरे प्रदेश को कर्ज लेकर के कर्ज के ऋण में दबा दिया, बोझ पे दबा दिया और आवास योजना का पैसा तक खर्च नहीं कर पाए ये सरकार। और सरकार, केंद्र सरकार ने इनको बहुत डांटा फटकारा कि तुम्हें आगे चल के पैसे भी नहीं दिए जाएंगे। इतनी निकम्मी सरकारें हैं कि पैसा ले लेती है और अपना जेब भर लेती है, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं करती। भाइयों बहनों, समय बदल रहा है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी आपका आह्वान करती है, अभी से लेकर के चुनाव तक में ये सरकारें आपको शराब पिलाएंगी, 500,000 रुपए देंगी, आपको कपड़े देंगी, आपको